गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। अब से पहले जो हमारे लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला डिराइव किया था। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे हमारे वो 7.1 एक्सरसाइज में थे, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन फार्मूला जो डिराइव किया था उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं किए थे, वो सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.2 में हैं। तो आज हम वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक बार सेक्शन फार्मूला का रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला किया था कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ए पॉइंट क्या है x1 y1 और b पॉइंट है हमारा x2 y2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है AB को कैसे डिनोट करा था हमने फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला था। उसके बाद इसका प्रूफ भी देखा था हमने, जो फर्स्ट लेक्चर किया था हमने अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, इसका प्रूफ उस लेक्चर में है। उसके बाद हमने सेक्शन फार्मूला जो जस्ट हमारे लास्ट लेक्चर में किया था। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि इफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y divides the segment AB where A जो है उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड जो B है उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और P पॉइंट इन दोनों को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। देन तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, यानी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना x, y, उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल आराम से इसका डेरिवेशन और एक एक इसकी बात खोल के हमारे लास्ट लेक्चर में बताई गई है। तो आप वहां से दोबारा देखना चाहो दोबारा देख सकते हैं, अच्छे से एक बार उसको स्टडी करके तब इस लेक्चर पे आएंगे तो वो आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 7.2 करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वो है Find the coordinates of the point which divides the joining of this and this। इन दोनों की ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग किस किस की है कि एक तो पॉइंट है, लेट सपोज कर लिया हमने, लेट A क्या है -1,7 और B क्या है 4,-3। तो इन दोनों की ज्वाइनिंग मतलब जब इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो जाएगा। तो यानी कि इस तरीके का एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो गया। ये A पॉइंट हो गया मान लो, जिसके कोऑर्डिनेट 1,7 है, और ये हो गया B कोऑर्डिनेट जिसके पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट -4,3 है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो गया AB। इसने क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। एक ऐसा पॉइंट होगा इस सेगमेंट के ऊपर जो इस सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करेगा। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद रेशियो जो है वो पॉइंट इस सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करे। तो इस तरीके से मैंने मान लिया यहां वो पॉइंट है, ये पॉइंट सपोज कर लिया P। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, और किस रेशियो में डिवाइड किया, इससे इधर 2 और इससे इधर 3, यानी m1 रेशियो m2 की अगर मैं बात करूं जो हमारे फॉर्मूले में होती है वो क्या है यहाँ पे 2:3, यानी m1 की वैल्यू क्या है 2 और m2 की 3। और इसी तरीके से ये क्या मेरा x1 y1 और ये क्या है x2 y2। ये आपको कॉपी में नहीं लिखना, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, m1 m2 क्या है। क्लियर हुआ। एक सेगमेंट फॉर्म हुआ है AB,
एक पॉइंट है ए बी के ऊपर जो ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ऐसा काम सेक्शन फार्मूला की हेल्प से होता है, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? बाय सेक्शन फार्मूला, सो बाय सेक्शन फार्मूला एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप देखोगे कि इस साइड की जो इक्वालिटी वाली इक्वेशन बन रही है हमारी, इसमें जो राइट साइड की सारी वैल्यूज गिवन है, m1 भी गिवन है, x2 भी, m2 भी, x1 भी, m1 m2 सब गिवन है। तो आपको जस्ट पुट करके सॉल्व करना है, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां अगर मैं पुट करूं तो x की वैल्यू क्या होगी? m1 x2, m1 क्या है? 2 और x2 क्या है? 4, यानी 2 इंटू 4, ठीक है, प्लस m2 x1, m2 है 3 और x1 है 7, तो 3 इंटू 7, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, m1 फिर वही 2 प्लस 3। ये जो क्वेश्चन है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आप यहाँ मिस्टेक करोगे तो वो वैल्यू पुट करने में मिस्टेक कर देते हैं कई बार बच्चे। तो वैल्यू जब पुट करो तो पूरा ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन के साथ वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि सिंपल चीज है। अगर आप पुट करने में कंप्लीट नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से वैल्यू पुट कर लेनी है हमने। तो ये वैल्यूज पुट होगी हमारी एक्स कोऑर्डिनेट की। अब इनको सॉल्व कर लो, क्या होगा? ये एक बार दोबारा अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लेते हैं एक बार कि सही पुट करेंगे। m1 x2, m1 है 2, x2 है 4, तो 2 इंटू 4, ठीक है। फिर m2 x1, m2 क्या है? 3 और x1, ये गलत होगी ना यार, y1 की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ 7। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना है, हो सकता है आपने वैल्यू गलत पुट कर दी हो, ठीक है। तो x1 की वैल्यू -1, ये पुट हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 4 2 जा 8, -1 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और अपॉन 3 इंटू 5, 5 - 3 5, 5 अपॉन 5 क्या हो गया? 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1, ठीक है। तो y की वैल्यू और निकाल लो फिर यहां से। y क्या होगा? m1 y2, m1 फिर 2 और y2 क्या है अपना? -3 प्लस m2 y1, m2 है 3, y1 है 7, 3 इंटू 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, ठीक है। ये हो गया -3 इंटू 2 -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5। तो 21 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है, तो यहां से 15 बचेंगे अपॉन 5, 5 3 जा 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। और x और y क्या है? x और y वैल्यूज हैं कोऑर्डिनेट्स की। x कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है? 3। तो द पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट में लिखते हैं ना हमने, पहले x कोऑर्डिनेट 1 है फिर y कोऑर्डिनेट 3। तो ये 1,3 जो पॉइंट है ना, वो इस सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करेगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या एक इससे अल्टरनेट दूसरा तरीका होता है कि रेशियो पूछ लेता है और बाकी सारी चीजें गिवन होती है, वो भी आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बेसिक बात है, ये आपको पता होना चाहिए पुट करनी कैसे है वैल्यू। बस पुट करते टाइम ध्यान रखना है कि x1 y1 में कंफ्यूज होकर वैल्यूज को अदर की रिप्लेस तो नहीं कर दी, यहाँ x1 की जगह x2 की रिप्लेस कर दो या y2 की रिप्लेस कर दो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज अगर क्लियर होगी तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है। फॉर्मूला भी याद हो गया होगा आपको, प्रूफ भी आपको दिखा दिया करके। प्रूफ ज्यादातर जो है प्रूफ नहीं पूछा जाता है पेपर में, क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। वैसे आपको प्रूफ करा दिया, आपको पता होना चाहिए कि प्रूफ कैसे करी है ये चीज, और ये क्वेश्चन है उसके। तो क्वेश्चंस में सिर्फ अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बस हमने वैल्यू रिप्लेस करी है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, फॉर्मूले के बिना तो काम चलेगा नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। तो इस क्वेश्चन में जो ये वर्ड है ट्राइसेक्शन, शायद आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, ट्राइसेक्शन से पहले हमने बाइसेक्शन जरूर पढ़ा है, ये वर्ड तो हमने काफी पढ़ा हुआ है, बाइसेक्ट,
बाइसेक्ट पढ़ा हुआ है, ट्राइसेक्शन सॉरी बाइसेक्शन और बाइसेक्ट हमने पढ़ा हुआ है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 9th क्लास में बहुत सारे ऐसी स्टेटमेंट आई थी कि गिवन लाइन सेगमेंट डिवाइड द सेगमेंट इन बाइसेक्ट द, ऐसे पैरेललोग्राम में आता थी रेक्टेंगल में कि ये डायगोनल इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं या ये लाइन सेगमेंट इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता था, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। अब यहां आ गया ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन या ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो ये नया वर्ड है। तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ, ट्राइसेक्शन का मतलब हुआ टू डिवाइडेड इन थ्री इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो बाइसेक्ट जब हम करते थे तो एक ही पॉइंट काफी था बाइसेक्ट करने के लिए, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, बीच में एक पॉइंट ले लेते थे, उससे इधर और उससे इधर दोनों पॉइंट इक्वल हो जाते। जैसे ये लाइन सेगमेंट है, अगर मान लो इसको बाइसेक्ट करना है तो माप के इसके बीच में एक पॉइंट ले लिया, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर इसको ये सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन ट्राइसेक्ट का जब काम होगा तो एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, ट्राइसेक्शन में दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा पॉइंट लेंगे तभी तो वो उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेगा ना। मान लो कि ये तो दो पार्ट के लिए था, एक ही पॉइंट की जरूरत पड़ी थी, तो एक पॉइंट यहाँ लेंगे, एक पॉइंट यहाँ। अब ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट यहाँ तक, सेकंड पार्ट यहाँ तक और थर्ड पार्ट ये पूरा, यानी ये तीनों पार्ट जब जाके इक्वल होंगे। तो ट्राई सेक्शन में हमें दो पॉइंट्स लेने की जरूरत होती है, बाई सेक्शन में एक ही पॉइंट से काम चल जाता था, ठीक है। तो ये तो बात होगी ट्राई सेक्शन की। चलो ट्राई सेक्शन के बाद अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। यहीं से पता चल गया होगा, पॉइंट के पीछे एस लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट के पीछे एस लिखा हुआ है, यानी कि प्लूरल है तो एक से ज्यादा होंगे। तो ट्राई सेक्शन में एक से ज्यादा पॉइंट्स होंगे, दो पॉइंट्स होंगे ट्राई सेक्शन में, ये बात ध्यान रखनी है। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 1 एंड -2 -3। एक लाइन सेगमेंट है जिसमें 4 -1 ये ए पॉइंट हो गया, और इधर जो बी पॉइंट है वो कितना है 2, -3। तो अब मेरे को ना इस पे सपोज करने पड़ेंगे दो पॉइंट, तो अब जाके मैं इसको ट्राइसेक्ट कर पाऊंगा। और फिर जो ट्राइसेक्ट करेंगे पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने होंगे हमें। क्वेश्चन ये है, तो यहां से रेशियो निकालनी पड़ेगी। रेशियो आप समझ जाओगे जब मैं अब इसको डिवाइड करते हैं, देखो रेशियो कैसे क्लियर होगी। और उसके बाद फिर हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स का जो काम है वो रेशियो और सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से होगा, ठीक है। देखो एक पॉइंट ले लिया यहां P, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया यहां Q। तो अब इनके कोऑर्डिनेट भी सपोज कर लेते हैं, x1 x2 y1 y2 तो इसके हैं, इसके मैं xy बोल देता हूं और इसके x3 y3, क्योंकि x1 x2 तो ये हो गए, x1 y1 ये हो गए, x2 y2 ये हो गए, तो 2 तक तो नाम लिख चुके हैं हम, तो ये इसलिए 3 लिख दिए, x3 y3, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए xy, ठीक है। तो अब बात क्या है कि रेशियो कैसी होगी। देखो यहां से ये पार्ट, यहां से ये पार्ट और इधर से ये पार्ट तीनों इक्वल है, ठीक है। ये तीनों पार्ट इक्वल हैं, तो रेशियो का चक्कर कैसे होगा। रेशियो बड़ी सिंपल बात है, अगर इस पूरे पार्ट को मैं कुछ भी नाम दे दूं, उसका ए बोल दिया, स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है। अगर पॉइंट पी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये चेक करना है। पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, क्या होगा, पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखो जो पॉइंट P है उससे इस तरफ कितना सेगमेंट है हमारा, पॉइंट P से राइट साइड में A पार्ट ये है और A पार्ट ये है, यानी A प्लस ए कितना हो गया, A प्लस ए यानी कितना हो गया 2A। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, ये इन AP रेशियो और PB, AP रेशियो PB, ठीक है। AP की वैल्यू कितनी है, A से P तक के डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं A रेशियो, P से B तक का जो डिस्टेंस है वो A प्लस A कितना है 2A, तो A रेशियो 2A।
अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा, ए से ए कैंसिल होगा तो क्या बचा इन 1:2। ठीक है, तो P पॉइंट जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 इन 1:2। अब आगे बात Q की। ऑल्सो पॉइंट Q डिवाइड्स, अब Q लिखा तो इसके साथ में इसके कोऑर्डिनेट भी लिखो। Q के कोऑर्डिनेट क्या है, x3 y3। Q डिवाइड्स ए बी इन, Q से इस साइड क्या है AQ और इस साइड क्या है QB। तो AQ कितना हो जाएगा, A प्लस A वही 2A, रेशियो QB क्या है हमारा, Q से भी ओनली A है तो A से कैंसिल हो जाएगा, ये 2:1 बचेगा। ठीक है, इन और 2:1। अब यहां आपको थोड़ा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, जब हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, जब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो A और B तो दोनों में लेना, वही ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो जब P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो रेशियो 1:2 लेंगे, और जब हम Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो रेशियो 2:1 लेंगे। ठीक है, इतना फर्क आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। चलो करते हैं इसको। एक्स वाई, अब मैं डायरेक्ट एक ही साथ पुट कर रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में मैंने अलग अलग किया था। m1 x2, m1 क्या है 1 इंटू x2, ये x1 y1 ये x2 y2, x2 कितना मेरा -2 प्लस m2 है 2 इंटू y1 सॉरी m1 x2 m2 x1 यानी कि 4 और अपॉन 1 + 2 कॉमा m1 1, इस बार यहां y2 की वैल्यू होगी -3 प्लस 2 इंटू y1 है -1 और अपॉन 1 + 2। तो जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा -2 4 2 8 अपॉन 3 और ये -3 -2 अपॉन 2 and 1 3। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 6/3 और ये -5/3। तो ये हो गया Pxy इज इक्वल टू 3 2 6 -5/3। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ये कोऑर्डिनेट है हमारे पॉइंट P के, क्या कोऑर्डिनेट्स आए हैं 2 -5/3। अब जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यहाँ P के निकालने हमने। बस क्या फर्क रहेगा, सेम सारी चीजें लगेंगी, सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, रेशियो चेंज करनी है। पहले 1:2 थी, अब 2:1 हो जाएगा। यानी पहले m1 क्या था 1, m2 2 था, अब m1 2 हो गया और m2 क्या हो गया यहाँ पे 1। बस सिर्फ ये चेंज करना है, तो मैं यहीं पे निकाल देता हूं इसको। ये तो नोट हो ही गया होगा आपका। अब 2:1 लेंगे तो Q के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो हमने x3 y3 बोले हुए हैं, वो क्या होंगे 2 इंटू, सिर्फ देखो यहाँ 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1, बाकी तो सारी चीजें एज इट इज लिखनी है, तो इसमें से देख के लिख रहा हूं मैं, बस 1 2 को रिप्लेस करने हैं। -2 + 1 इंटू 4 अपॉन 1 + 2 था तो 2 + 1 कॉमा 2 इंटू -3 + 1 इंटू -1 अपॉन 2 + 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 + 4/3 कॉमा -6 -1/3, तो ये तो आ गया 0। 4 + 4 0, 4 - 4 0 0.30 कॉमा -7/3। ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारे Q पॉइंट के। ठीक है, तो P और Q ने इसको ट्राइसेक्ट किया था, हमने P और Q के कोऑर्डिनेट निकाले हैं। पहले आपको ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए और उसके बाद आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रेशियो किस टाइप से निकालते हैं। तो वो रेशियो भी बता दिया आपको कैसे निकालनी। ट्राइसेक्ट करा था तो इक्वल पार्ट माने थे A A A। ठीक है,
तो इधर तो 1:2 और फिर वो 2:1। ट्राइसेक्शन में रेशियो हमेशा यही आएगी 1:2, 2:1, और जब मिड पॉइंट लेते हैं तो 1:1 उसकी रेशियो आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होप आपको क्लियर हुआ होगा। ट्राइसेक्शन का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइसेक्शन का एग्जाम में आने के 80% चांस तो मान के चलो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, हो सकता है कि ना भी आए, 80% चांस है कि आ सकता है पक्का। ये आपको करना ही करना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी टाइप में क्वेश्चन आपको पक्का टकराएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टाइप में क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक सेकंड जो टाइप है ना इस टाइप के क्वेश्चंस की, सेक्शन फॉर्मूला दूसरे तरीके से कैसे ऑपरेट करता है, वो है इस क्वेश्चन में। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करनी है। पहले वाले क्वेश्चंस में रेशियो गिवन थी, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में हमने रेशियो फाइंड करनी, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो। समझ में आ गया कि रेशियो फाइंड करनी है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ये जो पॉइंट है इनको लाइन सेगमेंट एक ज्वाइन करके बनाया गया है। इसको A बोल दिया मैंने -3,10 और इसको B बोल दिया 6,-8। इज डिवाइडेड बाय, और जो पॉइंट डिवाइड करता है ना रेशियो में, है ना, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? -1,6। ये P पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट है 1,6। रेशियो निकालनी है। रेशियो क्या होती है? M1 रेशियो एंड M2। क्या लिखेंगे? लेट AB is divided by P in M1 रेशियो M2। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड करती है इसको? M1 रेशियो M2। अच्छा, मैं इन दोनों को M2 से डिवाइड भी तो कर सकता हूँ, है ना, ऐसे कर सकता हूँ ना मैं, M1 रेशियो M2। ये रेशियो जब भी होती है तो इक्वल चीज से डिवाइड कर सकते हैं इसको हम। इसको भी M2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी M2 से, तो ये कितना हो गया? M1/M2 रेशियो 1 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसीलिए लिख रहा हूं मैं इसको। और M1/M2 रेशियो 1, और इस M1/M2 को मैंने मान लिया K, कोई कांस्टेंट, और K रेशियो 1, वेयर K इज इक्वल टू M1/M2। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, मान लिया कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? K रेशियो 1। अब हमारी फाइनल वैल्यू ये चलेगी। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो ये P पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट को हम जो मेन फॉर्मूला उसमें XY बोलते थे कि XY इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, अब बस वैल्यू रिप्लेस कर दो। ये x, y है, ऐसे होता है ना, जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स को तो हम x, y बोलते हैं। तो ये जो है ये x, y की वैल्यू होगी यहाँ से। तो x, y की वैल्यू कितनी होगी? -1,6। ये फिर वही x1, y1, और ये क्या होगा? x2, y2। कर दो वैल्यूज रिप्लेस। M1 K रेशियो 1 है, यानी कि ये M1 और ये M2 है ना, M2। तो M1 की जगह हो गया K इंटू x2 की जगह हो गया 6, प्लस फिर M2 की जगह K रेशियो 1 है तो M2 की वैल्यू 1 होगी, 1 इंटू x1 की वैल्यू है -3 अपॉन K प्लस 1, M1 फिर K, y2 की वैल्यू है -8 प्लस M2 1 और y1 की वैल्यू क्या है? 10 अपॉन K प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने यहाँ। अच्छा, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो कोऑर्डिनेट्स को इक्वल लिखा जाता है, मतलब कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि x,2 इज इक्वल टू, सॉरी, अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे x,y इज इक्वल टू 4,7, मतलब ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स जब इक्वल हो सकते हैं जब x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल हो, यानी कि पहले वाला पहले के इक्वल, दूसरे वाला दूसरे के इक्वल।
ठीक है। इसी पैटर्न में लिखते हैं ना हम कार्टेशियन प्लेन के जो पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ से कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 4 और दूसरे नंबर वाला दूसरे के इक्वल है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को इक्वल होने का मतलब ये होता है कि दो पॉइंट्स जब इक्वल हो सकते हैं जब उनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल हों, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें करेंगे। अब जो हमें मेन तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। तो k जो है वो इसको -1 के इक्वल लिखेंगे। ये x कोऑर्डिनेट इधर -1 है, इधर x कोऑर्डिनेट ये है जो भी आए, इधर y कोऑर्डिनेट 6 है, इधर y कोऑर्डिनेट ये है। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स में से किसी एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लो, दोनों को करने की जरूरत नहीं है। किसी एक कोऑर्डिनेट को भी अगर हम कंपेयर करेंगे तब भी दोनों से वैल्यू सेम आनी है k की, ठीक है। तो मैं x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल लिख रहा हूं, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -1 है और इधर x कोऑर्डिनेट है 6k हो गया ये -3/k+1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो -1 के साथ k+1 = 6k-3। तो ये अंदर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो -k-1 = 6k-3। तो भाई अब वैल्यूज निकाल लेते हैं, k को उस साइड 3 को उस साइड, तो -1 + 3 = 6k + k। तो ये हो गया 2, ये हो गया 7k, यानी कि 7k = 2 और k = 2/7, ठीक है। अगर आप y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखते तब भी यही वैल्यू आती है। y कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, यहाँ पे 6 और इधर क्या है -8k + 10/k+1। तो k+1 इधर मल्टीप्लाई होता है 6k + 6 = -8k + 10। 8k को इधर ले आता तो 6k, 8k इधर आके पॉजिटिव हो जाता तो ये हो जाता 14k = 16, सॉरी 6 उधर जाके माइनस होगा तो 4 बच जाएगा। और k = 4/14, 2 2 = 4, 2 7 = 14, तो k = क्या आया 2/7। तो दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक ही कोऑर्डिनेट से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या वैल्यू आई k की वैल्यू आती है 2:k/1 था ना, तो k की जगह पुट कर दिया 2/7/1। अब इसको हम दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और उधर 7 से मल्टीप्लाई हो तो किसी में हो जाएगा 2:7। तो क्या लिखेंगे, सो -1,6 डिवाइड द सेगमेंट AB in 2:7, ठीक है। 2:7 में ये इसको डिवाइड करेगा। तो ये मेथड है रेशियो फाइंड करने का। अब इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं अटकेगा, छोटी मोटी बातें होंगी वो भी बताई जाएंगी। तो यहां तक जो है सारा निचोड़ आ चुका है सेक्शन फॉर्मूला का। दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, एक तरीका तो रेशियो फाइंड करने का, दूसरा तरीका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का। तो मैंने आपको दोनों तरीके करा दिए, बड़े आराम से कराए हैं। अब थोड़ा स्पीडली चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो। इसमें भी रेशियो फाइंड करनी है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट हमारा 1,-5। ए जो है वो क्या है 1,-5 एंड बी जो बी पॉइंट है वो क्या है -4,5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ये किससे डिवाइड हो रहा है, x एक्सिस से, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ में ये दो पॉइंट प्लॉट करोगे ना, जैसे अगर मैं ये सपोज करूं ग्राफ है ये, तो 1 2 3 4 5 ये मान लिया मैंने, इधर -1 सॉरी 1 2 3 4 और ये 5 और नीचे -1 -2 -3 -4 हो गया ये, और ये -5। अगर मैं रफली से इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखूँ एक बार, इधर -1 -2 -3 -4 -5, तो ये पॉइंट क्या होंगे, ए है 1,5 1,-5, तो 1,-5 तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा है -4,5, तो -4 ये हो गया, 5 कहाँ है 5 समथिंग ये हो गया, तो ये पॉइंट हो गया हमारा ये, ठीक है। थोड़ा और अगर ढंग से बनाएंगे तो ये ऐसे कुछ पास हो जाएगी लाइन। तो ये जो पॉइंट है ना हमारी, ये जो लाइन सेगमेंट है
इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये पॉइंट, ये जो सेगमेंट हमारा, ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है 1, -5 एंड -4, 5 1, -5 तो ये हो गया। अगर थोड़ा मतलब ढंग से बनाते हैं हम ग्राफ, ये गैप थोड़ा कम है तो कुछ इस तरीके की आती है लाइन। अगर आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये डिवाइड कर रही है इसको, तो इधर कुछ रेशियो इधर कुछ रेशियो, तो वो रेशियो हमने निकालनी है। ठीक है, हिंट क्या है, तो इस ये जो क्वेश्चन है ना तो इसमें रेशियो गिवन है और ना ही जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, ना तो रेशियो गिवन है, रेशियो तो फाइंड करनी है, और जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट भी नहीं पता हमें, क्योंकि लास्ट जो क्वेश्चन था रेशियो उसमें भी फाइंड करनी थी, बट उसके कोऑर्डिनेट गिवन थे जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था। यहाँ क्या हिंट गिवन है कि वो क्या, कौन डिवाइड कर रहा है इसको, एक्स एक्सिस। तो अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो आपको ये पता है कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं उसके कोऑर्डिनेट कुछ ये होते हैं x, 0, मतलब पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, तो अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा P। बस बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह स्टार्ट कर दो। लेट P डिवाइड्स AB इन K/1। तो यहाँ से जो P के कोऑर्डिनेट है वो x, 0 इज इक्वल टू m1 x2, m1 है k, x2 है -4 प्लस m2 है 1, x1 है 1 अपॉन k+1, कॉमा लेने के बाद दूसरा m2 वैल्यूज मैंने उल्टी तो नहीं पुट कर दी है, ये वैल्यूज उल्टी पुट हो गई हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला देखो, m1 की जगह m2 की वैल्यू पुट हो गई थी। सेक्शन फॉर्मूला होता है कि x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब करते हैं वैल्यू पुट। तो k/1 है ना, तो m1 की वैल्यू k ठीक ही था, वैसे इरेज किया वो तो मैंने, k इंटू माइनस x2 है -4 प्लस 1 इंटू 1, हाँ ठीक था, k+1, कॉमा m1 फिर k, y2 ये x1 y1, ये x2 y2 होगा 5 प्लस m2 1, y1 है -5 अपॉन k+1। एक बार देख लेते हैं सही वैल्यू पुट हुई क्या, m2 x1, m1 x2 है -4, ठीक है, वैल्यूज पुट ठीक करी है। x, y कोऑर्डिनेट तो इसका 0 होगा बिकॉज ये पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस के ऊपर। अब कंपेयर कर लेते हैं x को x के इक्वल, और देखो यहाँ पे अगर मैं x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखता हूँ तो यहाँ देखो एक वेरिएबल यहाँ k है और एक वेरिएबल फिर इधर x हो जाएगा, इक्वेशन एक आएगी, वेरिएबल 2 हो जाएंगे, तो हम इसको कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ तो 0 है और यहाँ k है, एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन आ जाएगी, वहां से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप ऐसे नहीं पुट करोगे, आप सीधा जो है 0 जो कोऑर्डिनेट है ना, या तो x अगर y एक्सिस डिवाइड करती तो वो पहले वाली वैल्यू 0 थी, तब तो हम उस पहले वाले के साथ कंपेयर करते। फिलहाल x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो y कोऑर्डिनेट 0, तो फिर इसको y के साथ कंपेयर करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 5k - 5 अपॉन k+1, 5 इंटू के 5k और -5 इंटू 1 -5 अपॉन k+1, k+1 उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 इज इक्वल टू 5k - 5 और 5 उधर जाके प्लस हो गया, इज इक्वल टू 5k और k इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/5, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 हो गया तो फिर किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो p डिवाइड्स AB इन 1/1, k/1 था, k की वैल्यू 1 आई तो 1/1। एक और बात इसमें निकालनी है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। जो डिवीजन वाला कोऑर्डिनेट है ना, डिवीजन मतलब कौन डिवाइड कर रहा है x, 0, उसके कोऑर्डिनेट और निकालने हैं। तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब हमें x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k+1। अब k की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो, अब तो हम x को निकाल सकते हैं यहाँ से। तो k की वैल्यू जब 1 रिप्लेस होगी तो -4 + 1 अपॉन 1 + 1
x इज इक्वल टू -4 + 1 -3/2। तो द पॉइंट क्या था, x, 0 था ना, और x की वैल्यू क्या आ गई है -3, तो -3/2, 0। तो ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है जो, ये पॉइंट इन दो पॉइंट्स को 1:1 में डिवाइड करेगा। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे इसके, तब तक आपको ये कंप्लीट करने हैं। और एक छोटी सी बात और ये है कि आप अगर काम करना इन लॉकडाउन्स में छोड़ दोगे तो फिर आपको जब स्कूल खुलेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। बिकॉज प्रैक्टिस आपकी अगर छूट गई ना एक बार, ये कंटिन्यूटी अगर एक बार ब्रेक होगी, जो कि लॉकडाउन की वजह से बहुत चीज़ों की कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है, तो अगर पढ़ाई की कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होगी तो उसको दोबारा गेन करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वो आप तब तक कर पाओगे तब तक आपके 10th के बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्रैक्टिस ना छोड़ें, प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस अगर कोई भी आदमी, किसी की भी प्रैक्टिस छूट गई तो वो जीरो हो जाता है, चाहे उसमें टीचर हो चाहे उसमें स्टूडेंट हो। ठीक है ना। आप छोटी सी बात ये सपोज करके चलो, ये 10th का मैथ पढ़ रहे हो आप, और आपके मम्मी पापा सब ने 10th करी हुई है, बट वो ये क्वेश्चन भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं? क्योंकि उन्होंने तब करे थे, अब उनकी प्रैक्टिस नहीं है ना। अगर उनकी प्रैक्टिस उस टाइम उन्होंने करी थी, उन्हें आते भी थे, अच्छे मार्क्स भी आए होंगे सबके, लेकिन प्रैक्टिस उन्होंने अपनी मिस कर दी, तो इसलिए वो क्वेश्चन सारे भूल गए हैं। तो आपका दिमाग तो अभी इतना बड़ा भी नहीं है, अगर आप 1-2 महीना ही प्रैक्टिस छोड़ दोगे तब भी आप भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, साथ साथ आपको होमवर्क दिया जा रहा है, अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।